Hello students, today in English grammar we will talk about future continuous tense up to future indefinite. I have told you in my previous lectures. Here मैं आज आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता रहा हूं, जिसमें हिंदी वाक्यों की पहचान जो होती है, हिंदी वाक्यों का अंत होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से। मतलब हिंदी वाक्य जो होते हैं उनमें लास्ट में जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तब हम कहते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम अगर रूल्स की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस का रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं। असर्टिव सेंटेंस, इसमें फर्स्ट आई ऑब्लिक वी के साथ शैल यूज होता है, प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये असर्टिव सेंटेंस के लिए आई और वी जब सब्जेक्ट होता है तब हम शैल लगाते हैं, फिर साथ में बी जोड़ते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सेकंड रूल इसका, रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, बाकी के कोई भी अगर सब्जेक्ट होते हैं रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में जैसे आई और वी को छोड़ करके ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर, प्लूरल, यू, दे, इनमें से कुछ है, तो उस केस में हम इसमें विल जोड़ते हैं। ही हुआ, शी हुआ, इट हुआ, एनी नेम हुआ, सिंगुलर हुआ, प्लूरल हुआ, यू हुआ या दे हुआ, तो उस केस में इसमें विल जुड़ता है प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमने असर्टिव सेंटेंस के लिए सीखा। सपोज इसमें मैं एक वाक्य लेता हूं, वह सो रहा होगा। सपोज मैंने एक वाक्य लिया, वह सो रहा होगा, तो वह जो है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स में आएगा, तो ही विल बी स्लीपिंग। अब अगर इसी की जगह पर मान लो हम यूज किया होता कि हम सो रहे होंगे, तो यहां पर यूज होता वी शैल बी स्लीपिंग। ये मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस के लिए रूल बताया। अब अगर इसी में हम निगेटिव की बात करें, अगर यही सेंटेंस इसकी जगह पर निगेटिव बनाना हो, तो उस केस में रूल क्या हो जाते हैं। निगेटिव सेंटेंस जब हम फॉर्म करते हैं तो यहां शैल के बाद नॉट लगता है, फिर बी जुड़ता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आपको शैल मतलब हेल्पिंग वर्ब, शैल के बाद में यहां पर नॉट यूज करने के बाद बी यूज करना है, बी के बाद नॉट नहीं यूज करना है। ऐसे ही रिमेनिंग सब्जेक्ट्स, जैसे सपोज यहां पर वी लिखा था हमने, तो वी शैल, यहां पर नॉट बी आएगा, वी शैल नॉट बी स्लीपिंग। तो ये मैंने आपको निगेटिव सेंटेंस के लिए फर्स्ट वाले पार्ट के लिए ये जो नीचे लिखा था ये सेंटेंस बताया। अब अगर इसी की जगह पर यहां पर कोई रिमेनिंग सब्जेक्ट है, ही, शी, इट या एनी नेम या सिंगुलर या प्लूरल जो भी है, तो उस केस में यहां विल के साथ नॉट जुड़ जाएगा, फिर बी लगेगा। विल प्लस नॉट प्लस बी मीन्स यहां वी विल नॉट बी स्लीपिंग आएगा। he will not be sleeping, और यहां पर we shall not be sleeping। तो
इस तरीके से हमने ये निगेटिव सेंटेंस के लिए समझा। अब अगर इंटेरोगेटिव की बात करें हम, तो इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये जो हमने शैल यहां पर यूज किया है, इसको यहां नहीं यूज करते हुए शैल प्लस आई ऑब्लिक वी प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पर इसी प्रकार से हम इस विल का उपयोग शुरू में कर लेंगे। बी यहां पर यूज होगा, जो विल होगा सेंटेंस के शुरुआत में यूज करेंगे। विल प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट, विल प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा यहां पर, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, दोनों केसेस में हमको लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में पंक्चुएशन साइन, क्वेश्चन मार्क का यूज करना होता है। तो ये सेंटेंस, अगर सपोज यही सेंटेंस हम बनाते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, मान लो ऐसा सेंटेंस होता कि वह क्रिकेट खेल रहा होगा, तो इस केस में इसको हम कैसे लिखेंगे, वह के लिए। अगर यहां पर आई या वी होता, मान लो हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इस टाइप का अगर सेंटेंस होता तो शैल, मतलब क्या हम, क्योंकि हमने यहां पर इंटरोगेटिव लिया है, तो वह क्रिकेट खेल रहा होगा का इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा या क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। इसका असर्टिव सेंटेंस क्या होता, अगर इसी का असर्टिव होता तो हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, ऐसा होता। तो वी शैल बी क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट होता। अगर निगेटिव होता तो वी शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट होता। और अगर इंटरोगेटिव है तो शैल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। और अगर यहां पर लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो इसके मार्क्स कटते हैं। यहां पर आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क यूज करना है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर इसी के बाद में हम इस रूल से रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाते हैं, मान लो हमने बनाया एक सेंटेंस कि वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसका असर्टिव वे क्रिकेट खेल रहे होंगे का इंटरोगेटिव, ये असर्टिव था वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो विल दे, विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। इस टाइप से इसका सेंटेंस बनता। अब मान लीजिए इसी में हमको इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना होता, तो उस केस में हम क्या करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो जब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस केस में हमको ये ध्यान रखना होता है कि शैल या विल जो है वो स्टार्टिंग में एज इट इज यूज करना होता है इसी प्रकार से, लेकिन यहां पर नॉट के बाद बी आता है, प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और यहां पर विल स्टार्टिंग में यूज करेंगे एज इट इज, प्लस रिमेनिंग सब्जेक्ट्स प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसी टाइप से मान लो इसी सेंटेंस में हम इसको इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव के फॉर्म में बनाते, तो क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो शैल वी नॉट बी, यहां पर यूज करेंगे हम शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि यहां नॉट के बाद बी आएगा, बी के बाद नॉट नहीं लगाना है। शैल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एंड देन क्वेश्चन मार्क। और अगर इसी में ये सेंटेंस होता कि क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इस टाइप से इसका सेंटेंस बनता।
यहाँ नॉट के बाद बी आ जाता, विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस टाइप से आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखा। अब हमारे केवल टेंसेज वाले पार्ट में फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये 2 टेंस बचे हैं। बाकी प्रेजेंट और पास्ट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी सिखा चुका हूं। ये हमने आज फ्यूचर कंटिन्यूअस से रिलेटेड रूल्स प्लस इसके हिंदी वाक्यों की पहचान सीखी। इट इज ओवर नाउ।